एक बात बताओ, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि महीना शुरू होते ही जेब में शादी वाली रौनक होती है, लेकिन 20 तारीख आते आते शमशान जैसा सन्नाटा छा जाता है। हम कहते हैं भैया किस्मत ही खोटी है, या फिर सरकार को गाली देते हैं। लेकिन सच तो यह है साहब कि प्रॉब्लम आपकी किस्मत में नहीं, हमारी इस मिडिल क्लास खोपड़ी में है। आज हम द मारवाड़ी मैनेजर की इन 10 बातों को देसी अंदाज में समझेंगे जो हमें अमीर बनने से रोकती है। वीडियो पूरा देखना, वरना वही दाल बाटी चूरमा और वही रोज किस्तों वाली जिंदगी चलती रहेगी। पहली बात, अपब्रिंगिंग यानी परवरिश। हमारे यहाँ बच्चा पैदा बाद में होता है, सेफ जॉब की दुकान पहले खुल जाती है। माँ बाप लोरी भी ऐसी सुनाते हैं, सो जा बेटा वरना बड़ा होकर रिस्क लेना पड़ेगा। 25 साल तक हमें यही सिखाया जाता है, बेटा ज्यादा ऊंचा मत उड़ो, बस सेटल हो जाओ। अरे भाई ये सेटल होना होता क्या है? सेटल तो वो होता है जो मर जाता है। जिंदा आदमी तो चलता फिरता रहना चाहिए। जब दिमाग में 25 साल तक रिस्क मत लो का इंजेक्शन लगेगा तो बंदा रिलायंस थोड़ी बनाएगा, वो तो बस रिलायंस फ्रेश से सब्जी लेने लायक ही बचेगा। दूसरी वजह, नो एक्सपेरिमेंट्स। मिडिल क्लास में आदमी नया काम शुरू करने से इतना ज्यादा नहीं डरता जितना ज्यादा इस बात से डरता है कि फलाने जी का लड़का क्या कहेगा, पड़ोसी दुकान वाला हंसेगा तो नहीं। हमें लगता है कि अगर हम फेल हो गए तो नंगे हो जाएंगे, सबको असलियत पता चल जाएगी। अरे भाई नंगे तो तुम अभी भी हो, बस किस्तों की चादर ओढ़ रखी है। जब तक नया रास्ता नहीं ढूंढोगे वही पुरानी धूल खाओगे। तैरना है तो पानी में कूदना ही पड़ेगा। किनारे बैठकर तो सिर्फ मछलियां गिनी जाती है, मोती नहीं मिलते। तीसरा बड़ा कारण है एनर्जी का गलत फ्लो। हम मिडिल क्लास वालों की एक अजीब बीमारी है, हमें गरीबी से नफरत नहीं है, हमें अमीरों से नफरत है। कोई पड़ोसी बड़ी गाड़ी ले आया तो हम क्या कहते हैं, जरूर 2 नंबर का पैसा होगा या फिर किसी का गला काटा होगा। अरे साहब, जब तक आप अमीरी को गाली दोगे तो लक्ष्मी जी आपके घर क्यों आएगी? वो भी तो बोलेगी ये आदमी मुझे चोर समझता है, इसके पास जाकर क्या करूंगी। चौथी बात, हम ज्ञान नहीं डिस्काउंट खरीदते हैं। मिडिल क्लास आदमी 500 रुपए की किताबें नहीं खरीदता, लेकिन बाय 1 गेट 1 फ्री के चक्कर में 2000 रुपए का वो कचरा घर ले आता है जिसकी उसको जरूरत भी नहीं थी। हम 10 रुपए का धनिया लेने के लिए 2 किलोमीटर तक स्प्लेंडर लेकर जाएंगे, पर ये नहीं सोचेंगे कि उसने भी तो पेट्रोल खाया होगा और साथ में वो 20 मिनट का टाइम वेस्ट हुआ हो अलग से। वो 20 मिनट हम कुछ नया सीखने में लगा सकते थे। हम OTT का सब्सक्रिप्शन सस्ता समझते हैं पर एजुकेशन को महंगा। याद रखिए, जो दिमाग पे खर्च नहीं करता वो कभी नहीं भर सकता। 5वीं वजह, लाइफ स्टाइल कंपटीशन। शर्मा जी ने नया फ्रिज लिया तो हमें भी लेना चाहिए। उन्होंने बेटी की शादी में 50 तरह के पकवान रखे तो हम 51 रखेंगे, भले ही बैंक से लोन लेना पड़े। इनकम बढ़ती है 10% और हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं 50%। हम अमीर बनने के लिए नहीं, अमीर दिखने के लिए पैसे खर्च करते हैं और इसी चक्कर में हम ब्रांड के नौकर बनकर रह जाते हैं। छठी बात, पैसों को टब्बू मानना। हमारे घरों में सब बातें होंगी, पॉलिटिक्स की, रिश्तेदारों की बुराई की, क्रिकेट की, पर पैसे कैसे कमाए इस पर बात नहीं होगी। और बार बार पैसे की बात मत कर, बड़े गंदे लगते हो। अरे साहब, जिस चीज से घर चलता है, बच्चे पढ़ते हैं, वही गंदी है। जब तक डाइनिंग टेबल पर पैसे का डिस्कशन नहीं होगा तब तक हमारी अगली पीढ़ी भी वही डर लेकर बड़ी होगी। 7वीं बात, मेहनत का भ्रम। हम मिडिल क्लास वाले बड़े गर्व से कहते हैं भैया मैं बहुत मेहनती हूँ, पर जरा थोड़े दिमाग से सोचो, क्या आप वाकई में मेहनत कर रहे हो या सिर्फ आदेश का पालन कर रहे हो? सुबह 9 बजे ऑफिस या अपने धंधे पर जाना और शाम को 6 बजे आना मेहनत नहीं है दोस्त, मजबूरी है। मेहनत वो है जो आप अपने सृजन यानी क्रिएशन के लिए करते हो, बिना किसी के कहे। गधा भी दिन भर बोझ ढोता है पर वो अमीर नहीं बनता। आखिरी बात, आइडेंटिटी। हमने अपने माथे पर मिडिल क्लास का थप्पा परमानेंट चिपका लिया है। हमें तो बस इतना ही मिल जाए तो बहुत है। हम तो डाउन टू अर्थ लोग है साहब। अरे भाई, डाउन टू अर्थ होना अच्छी बात है, पर डाउन टू गटर मत हो जाओ। ये सोच ही सारी पॉसिबिलिटीज को खत्म कर देती है। अमीर लोग खुद को क्रिएटर मानते हैं और हम खुद को किस्मत का मारा। अब आपको एक दिल की बात बताऊं दोस्तों, 2026 दस्तक दे रहा है। कल सुबह 1 जनवरी 2026 है। क्या इस साल भी वही पुरानी शिकायतें होगी? द मारवाड़ी मैनेजर की ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए है। इस मिडिल क्लास के जाल से बाहर निकलिए। अपने बच्चों को डर नहीं, धैर्य और ज्ञान दीजिए। आपकी एक सही सोच आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों का भाग्य बदल सकती है। कसम खाइए आज कि मैं सिर्फ सेटल होने के लिए नहीं, शाइन करने के लिए मेहनत करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने हर उस दोस्त को भेजो जो सेफ जॉब के चक्कर में फंसा है। अपने परिवार वालों, अपने बच्चों, रिश्तेदारों, भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में बताइए। राम राम सा।